हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर में सेक्टर प्लान्स के बारे में। सेक्टर प्लान क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है टाउन प्लानिंग में, उन सब के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सेक्टर प्लान जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया विद इन ए सिटी फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए कोई सिटी है आपकी, उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हमें एक स्पेशल प्लान बनाना है। मान लीजिए हम इस सेक्टर में चाहते हैं कि यहाँ पर आईटी हब डेवलप हो। आईटी हब अगर डेवलप करना है हमें इसके अंदर, तो हमें फिर उसके अकॉर्डिंग ही इसको फ्यूचर के हिसाब से प्लान करना है। फैसिलिटीज उसी हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बड़े बड़े ऑफिसेस जो हैं, मतलब जो भी आप जमीन अलॉट करोगे, वो कमर्शियल जमीन अलॉट करोगे, है ना। वहां पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज है उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस करोगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप गाइडलाइन करोगे, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको गाइडलाइंस वहां पर देनी होगी। What is a sector plan? A sector plan is a planning document that provides the guidance for future development and redevelopment of a specific sector or district. एक कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट करना है या रीडेवलपमेंट करना है, उसका एक प्लान होता है, उसी को हम सेक्टर प्लान बोलते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया एंड एम्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम उस जगह की जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मान लीजिए वहां पर कोई पर्टिकुलर टाइप का व्यापार बढ़ रहा है, कोई ट्रेड बढ़ रही है, मान लीजिए कपड़ा मार्केट है या हीरा मार्केट है, वहां पर वो ट्रेड इंक्रीज हो रही है, तो हमें उसकी सोशियो और इकोनॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, जो कि उसकी फ्यूचर जो ग्रोथ है उसमें उसकी हेल्प करेगा। इसे हम बोलते हैं सेक्टर प्लान। सेक्टर प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सेक्टर प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्टर प्लान प्रोवाइड्स ए स्ट्रेटेजिक एंड होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो उस एरिया की जो भी लैंड यूज प्लानिंग है उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच को डेवलप करता है। मतलब आप कैसे वहां पर अवेलेबल लैंड है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज फॉर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, गाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट्स, एंड ensure that development is coordinated and compatible with the surrounding areas। तो जो ग्रोथ है वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने हैं, और कैसे सराउंडिंग एरिया को कोप अप करते हुए वहां पर काम कर सकते हैं। इसलिए हमें सेक्टर प्लान के एक स्ट्रेटेजिक और होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। उसे हम सेक्टर प्लान्स बोलते हैं, इसलिए सेक्टर प्लान इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ सेक्टर प्लान? सेक्टर प्लान के क्या क्या की कंपोनेंट है? सबसे पहला इसमें नाम आता है लैंड यूज का, कि वहां का लैंड यूज कैसा है। इट आइडेंटिफाइज द करंट एंड फ्यूचर लैंड यूज पैटर्न विद इन द सेक्टर इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड ओपन स्पेसेस। तो उस एरिया में जो सेक्टर है वहां पर कौन सी रेजिडेंशियल जमीन है, कौन सी कमर्शियल जमीन है, कौन सी इंडस्ट्रियल जमीन है, कौन सी ओपन स्पेसेस अवेलेबल है, क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इस टाइप की जो लैंड यूज वहां हम जो यूज करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक सेक्टर प्लान को डेवलप करने में काम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दूसरा पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इट एड्रेसेस द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ द सेक्टर इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो उस जो सेक्टर है उसमें कैसे वाटर सप्लाई प्रोवाइड होती है, क्या सीवरेज सिस्टम वहां का कैसा है, स्टॉर्म वाटर कैसे मैनेज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम वहां पर अवेलेबल होती है, गैस कनेक्शंस वहां पर कैसे अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें एक तरह से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेक्टर प्लान का। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, इट आइडेंटिफाइज द ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑफ द सेक्टर इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो आपको वहां पर क्या क्या प्रोवाइड करना है, मतलब पब्लिक बस के लिए कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जो पैदल चलने वाले हैं, बाइसिकल वाले हैं, उनके लिए भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छे रोड्स आपको उस जगह पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एनवायरमेंट की बात करें, जो फोर्थ पॉइंट है अपना एनवायरमेंट। इट टेक्स इनटू अकाउंट दैट एनवायरमेंट कंसिडरेशन ऑफ द सेक्टर इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन स्पेसेस एंड द मिटिगेशन ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो पेड़ पौधे अवेलेबल है, जो ग्रोन अप ट्रीज है, उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाए। इन बिटवीन कोई सी लेक आ रही है, कुछ भी है, तो उसका हम ध्यान रख सकते हैं। ग्रीन स्पेस को सेव करना है ना। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेक्टर प्लान का। सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन कैसी है वहाँ की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इनकम लेवल कैसा है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसको भी हमें हमारे सेक्टर प्लान में स्पेशली ध्यान रखना है।
क्या क्या एग्जांपल्स हैं सेक्टर प्लान के? सबसे पहला है सेंट्रल सेक्टर प्लान इन दिल्ली विच एम्स टू रिवाइटलाइज द हिस्टोरिक हार्ट ऑफ द सिटी बाय इंप्रूविंग द पेडेस्ट्रियन एंड ट्रांजिट, एनहांसिंग पब्लिक स्पेसेस एंड प्रमोटिंग मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। तो जो दिल्ली सिटी है उसके सेंटर में इन लोगों ने प्लान किया कि जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, है ना। एंड ट्रांजिट एक्सेस, एनहांसिंग द पब्लिक स्पेसेस, जो पब्लिक स्पेस अवेलेबल है उनको और सुधारा जाएगा। और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, मतलब जो आपका रोड है उस पे मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, लाइक रोड पर भी मिक्स ट्रैफिक होगा, और मिक्स्ड यूज मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पे रेजिडेंशियल भी होगा, कमर्शियल भी होगा, इंडस्ट्रियल भी होगा, है ना। दूसरा एग्जांपल है साइबराबाद सेक्टर प्लान इन हैदराबाद विच एम्स टू डेवलप न्यू अर्बन सेंटर फॉर सिटी बाय promoting a mixed residential commercial industrial uses and providing a range of transport infrastructure facilities। तो इन्होंने वहां पर जो साइबराबाद है, हैदराबाद की एक सिटी है, उसको डेवलप किया है। वहां पर भी इन्होंने मिक्स्ड यूज मतलब उसी के अंदर रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है, गिफ्ट, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम, फाइनेंस टेक, है ना, गुजरात। हाँ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, है ना, टेक सिटी। तो विच एम्स टू क्रिएट ए फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हब promoting innovative land use patterns, sustainable infrastructure, sorry, international गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सॉरी मैंने दिमाग से निकल गया, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस टेक सिटी। तो ये गिफ्ट सिटी है जो गुजरात में डेवलप की जा रही है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब है बाय प्रमोटिंग इनोवेटिव लैंड यूज पैटर्न, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है उनका यूज करते हुए हम गुजरात में ये गिफ्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। कंक्लूजन की बात करें, सेक्टर प्लान्स play a crucial role in ensuring the sustainable and coordinated development of a specific sector or district within a city. They help to identify the unique characteristics of potential of the area by providing a framework for future growth and investment by taking into account land use, infrastructure, transportation, environmental, socio-economic consideration of the sector. Sector plan ensuring the development of is coordinated, efficient and sustainable. ये सेक्टर प्लान इंश्योर करता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड है, एफिशिएंट है और सस्टेनेबल है। तो ये एक कंक्लूजन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।